और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। अट्टा मार्केट में दुकानदार को डंडे से पीटने का मामला सामने आया है। दो युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। घायल दुकानदार निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले खरीदे कपड़े को दुकानदार ने वापस लेने से इंकार किया था। थाना सेक्टर 20 में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के बाद धाराएं बढ़ाई गई हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दूसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें, अट्टा मार्केट में दुकानदार की पिटाई की गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। ये फुटेज आप देख रहे हैं किस तरीके से दुकानदार को पीटा गया है। हाथ में डंडा लेकर बेरहमी के साथ दुकानदार को पीटा गया। दुकानदार को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुकानदार की पिटाई का ये वीडियो यहां पर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। आज 3 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक, सांसद और बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हैं। बता दें कि विधान परिषद में 5 में से 3 सीटों पर अभी बीजेपी के पास हैं, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय हैं। पार्टी ने इस चुनाव में सभी 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। एमएलसी की जो 5 सीटें हैं, 3 स्नातक की, 2 शिक्षक की, हमने 5 पे अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए। तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। तो हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके कार्य का और वोटों से किस प्रकार से मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, इसका पूरा तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक है। भारतीय जनता पार्टी राज्य मुख्यालय पर आज अहम बैठक शुरू हो गई है। विधान परिषद के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी चुनावी व्यूह रचना कर रहे हैं। आज की बैठक काफी अहम है। देख सकते हैं आप, ये तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक दरअसल 5 एमएलसी के चुनाव हैं। 39 जो क्षेत्र, जो जिले आते हैं, उन जिलों से तमाम पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का नज़ारा है। आप देख सकते हैं, ये तमाम जो नेता हैं ये बैठक में पहुंच रहे हैं। आज की बैठक भारतीय जनता पार्टी की ये काफ़ी अहम मानी जा रही है विधान परिषद चुनाव को लेकर। ये देख सकते हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं। एमएलसी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये एमएलसी इस बैठक में जो जिस क्षेत्र से है वो बैठक में पहुंच रहे हैं। ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, ये बैठक में पहुंच रहे हैं और आज की बैठक दरअसल काफी अहम मानी जा रही है। क्या कुछ सर रहने वाला है बैठक में? 5 विधान परिषद की सीटों पे चुनाव है। पहले से स्नातक की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं लंबे समय से, 20 साल से। शिक्षक का चुनाव इस बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ रही है। दोनों हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं और पूरी पार्टी मुस्तैदी से लगी है। दोनों सीटें शिक्षक की भी हम लोग जीत करके आएंगे। बिल्कुल, तो ये भरोसा है इन तमाम पदाधिकारियों को कि ये शिक्षक की भी सीटें जीत के आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में दाखिल हो रहे हैं। इस बैठक में रीता बहुगुणा जोशी से लगा के तमाम वो बड़े चेहरे जो संगठन के हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिन 39 जिलों में जहां पर एमएलसी का चुनाव होना है। आज की बैठक में चुनावी व्यूह रचना की जाएगी, आगे के चुनावी अभियान सेट किए जाएंगे और इन चुनावों को जीतने का मंत्र दिया जाएगा। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार सड़क पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने का अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड पर गौशालाएं बनाई जाएंगी और इसे ओडीओपी से भी जोड़ा जाएगा। ये निराश्रित गौवंश विपक्ष के ही माध्यम से तैयार हुआ और अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है, देसी गाय की नस्ल को हम सुधार कराएंगे
और हम एआई कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की है। 75 लाख एआई करा के पशुओं में इस बार, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की, तो करा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये जो समस्या विपक्ष उठा रहा है, इसको हम जल्दी निराकरण करें, क्योंकि अब तक हमने कर दिया होता। एलएसडी एक रोग आ गया था, इस कारण से उसको रोकने में लगे। अब शीघ्र ही और बहुत जल्दी एक अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्तर पर पहुंचाने का काम सरकार करेगी। अब किसानों के खेतों में और सड़कों पर ये निराश्रित गौवंश दिखाई नहीं देगा। सर, जो गौशालाएं जो आप सरकार बनाने जा रही है, चाहे पीपीपी मोड पर हो या सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड करा रही हो, तो किस तरह से योजना है उनको जिससे सपोर्ट मिले? देखिए, निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाकर बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाने का हम पीपी मोड पर दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि ये सौर ऊर्जा बनाएंगे, ये पैनल ऊर्जा भी बनाएंगे और बर्मी कंपोस्ट भी बनाएंगे। गोबर से अन्य उत्पाद भी, गोबर से, गाय के गोबर और मूत्र से दवाइयां भी बन रही हैं, अगरबत्ती भी बन रही है, गणेश और लक्ष्मी की और अन्य विभिन्न तरीके की देवी देवताओं की मूर्तियां बन रही हैं, हवन सामग्री का भी निर्माण हो रहा है, बर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाने का काम हो रहा है। तो गाय से के गोबर से जुड़े उत्पाद ओडीओपी से जोड़कर इनको बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर के मलबे को हटाने के लिए नई तारीख तय की गई है। नोएडा अथॉरिटी ने, अधिकारियों ने यह तारीख तय की है और नई तारीख तय कर दी गई है, जिसके तहत अगले 45 दिनों के अंदर मलबा हटाना होगा। इसके अलावा 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसमें मैन पावर, मटेरियल और मशीन को हटाना होगा। नोएडा अथॉरिटी ने अतिरिक्त समय देने से इंकार किया है। बता दें कि यहां से 30,000 टन मलबा का निस्तारण किया जाना है और मार्च के पहले हफ्ते तक क्लियर साइट करनी होगी। 28 अगस्त 2022 को 32 मंजिला ट्विन टावर ध्वस्त किया गया था। 3 महीने के भीतर मलबा निस्तारण का काम पूरा होना था, लेकिन 4 महीने का वक्त हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने एक दोबारा से डेडलाइन तय की है। 45 दिनों के अंदर मलबे का निस्तारण करना और 3 दिनों में मशीनों को हटाना है। इस समय हम लोकेशन पर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, काम पूरी तरीके से बंद है। आप देखेंगे कि ये जो मशीन्स हैं ये पूरी तरीके से बंद खड़ी हैं और इसकी वजह यही है कि जो सोसाइटी के RWA के लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो राफ्ट आप देख पा रहे हैं नीचे, इस राफ्ट को ना तोड़ा जाए। फिलहाल जो एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी है उसका कहना है कि 4 फुट से ज्यादा का बना ये राफ्ट है और इसमें सरिया बहुत ज्यादा संख्या में है। ऐसे में ये राफ्ट तोड़ा जाएगा और इसी को लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, काम बंद पड़ा है। और दूसरी तरफ अथॉरिटी ने 45 दिन यानी मार्च के पहले सप्ताह में पूरी तरीके से मलबा निस्तारण का काम और जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग को सौंप दी गई है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये काम कब तक पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से RWA के जो प्रेसिडेंट हैं, RWA के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये राफ्ट ना तोड़ा जाए, इससे वाइब्रेशंस हो रहे हैं जिससे कि नींव कमजोर हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर ये काम कब तक पूरा होगा और ये जो काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है 45 दिन की, क्या पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और अपराधी शारिक को प्रदेश स्तर का अपराध माफिया घोषित किया गया है। बता दें कि याकूब पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और शारिक पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत मंत्री आजीव याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके अलावा मेरठ के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक और अपराधी शारिक को अपराध माफिया घोषित किया गया है। याकूब कुरैशी और सारिक 2 व्यक्ति हैं, इनको प्रदेश स्तर का माफिया चिन्हित करके घोषित किया गया और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई के लिए ये कार्रवाई की गई है। सर कितने मुकदमे हैं सर और अब किस तरीके से रहेगा, क्योंकि संपत्ति की जब्तीकरण की बात भी है कि काफी संपत्ति आपने 15 से अधिक मुकदमे याकूब कुरैशी पे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें
प्रभावी कार्रवाई के लिए ये माफिया चिन्हित किया गया है। बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक अवैध पिस्टल के साथ दिखाई दे रहा है। हाईवे पर के वीडियो बनाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों को पहचानने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर युवक का स्टंट करने का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में युवक गाड़ी का गेट खोलकर स्टंट कर रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। की जावे बेटा नाम ते पाठ हथिया की जावे बेटा नाम। बरेली में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कोहराम मचाया। मकान की दीवार तोड़ते हुए कार पलट गई। बेकाबू कार की चपेट में 2 बच्चे आए हैं। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि कार का ड्राइवर नशे की हालत में था। लोगों ने उसे पकड़ा है और कार का दरवाजा तोड़कर कार सवारों को बाहर निकाला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। एएमयू के छात्रों ने एएमयू इंतजामिया को एक पत्र भेजकर 24 घंटे के अंदर छात्र संघ चुनाव कराए जाने की घोषणा करने की मांग की थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई जवाब छात्रों को नहीं मिला है। इसके बाद एएमयू प्रशासन के रवैये से नाराज छात्र बाबे सैयद गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक एएमयू प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराए जाने की घोषणा नहीं कर देता, तब तक छात्रों का धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। छात्रों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से एएमयू प्रशासन छात्रों को गुमराह कर रहा है। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जवाब ना आने पे, जैसा कि हमने मेमोरेंडम में बोला था कि हम जब तक एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वीसी साहब की तरफ से, रजिस्ट्रार साहब की तरफ से अब यूनियन की डेट नहीं आ जाती, तब तक हम इस धरने पे बैठे हैं। और हम सारे भाई अभी तो कुछ इकट्ठा हैं, सुबह होने तक और इकट्ठा होंगे, और जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पुख्ता डेट, पुख्ता तारीख नहीं मिल जाती, तब तक हम इस धरने पे बैठे रहेंगे। एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई भी नोटिस कल से अब तक कुछ भी नहीं आया। वाराणसी में दबंगों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों ने एक मोहल्ले में घुसकर एक युवक को बुरी तरह पीटा तो वहीं खड़ी बुलेट को आग लगा दी। रामनगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में सियाबीर चौराहा स्थित निजी अस्पताल के पास शुक्रवार की देर शाम जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने एक युवक की पिटाई करने के बाद उसके साथी की बुलेट में आग लगा दी। मारपीट और आगजनी से भगदड़ मच गई। आनन फानन में लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पतंग उड़ाई। अमित शाह की पतंगबाजी के दौरान मौजूद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता के जय के नारे लगाए। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। पतंग महोत्सव में शामिल होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल उठ रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।